ग्रीफ यानी सोरो, पेन, दुख, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी और फाइनली डिप्रेशन। जी हाँ, डिप्रेशन कभी भी एकदम नहीं आता। आपकी जो भी सिचुएशन है और आप किसी सदमे में हैं, गहरे सदमे में हैं, जो आपने सोचा नहीं था ऐसा होगा जीवन में, वो हो गया है, तो आपको अपना ज्यादा ध्यान रखना है। जीवन बहुत तेजी से बदल रहा है, सभी लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, किसी के पास समय नहीं है किसी को सुनने का या बैठने का किसी के साथ। तो ये आपकी ड्यूटी बन जाती है, आपका कर्तव्य बन जाता है अपने आप को समय देने का। अपने विचारों को सुनिए, समझिए। आपसे बेहतर आपको और कोई नहीं जानता। आपको जो भी विचार आ रहे हैं उसको आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। अगर आपने अपने किसी लव्ड वन को खोया है या किसी रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम आई है या आप किसी बिजनेस लॉस में चले गए हैं, किसी भी तरह का दुख है आपका, तो खुद को सकारात्मक सोच में रखिए। यहां मैं सबसे ज्यादा ग्रीफ की बात करूंगी, किसी लव्ड वन को खोने की। अगर आप ऐसे दुख में हैं तो अपने आप को नेचर के साथ जोड़ के रखें। नेचर के साथ जुड़ने का मतलब है समय से उठें, सूरज निकलने से पहले उठें और समय से सोएं। बॉडी को हाइड्रेट रखें, हेल्दी ईटिंग हैबिट रखें, सकारात्मक सोच रखें, एक्सरसाइज जरूर करें। और जो दोस्त और रिश्तेदार आप समझते हैं आपसे सकारात्मक बात करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके दुख सुख को समझते हैं, ऐसे लोगों से बात करिए। उन दोस्त और रिश्तेदारों से दूर हो जाइए जो आपको कुछ भी बोल देते हैं या आपको दर्द देते हैं या आपको नेगेटिव बोलते हैं। अपने आप को संभालना है तो आपको डिसिप्लिन तो रहना ही होगा। आप जिस भी किसी धर्म से हैं, जो भी स्पिरिचुअल बुक आपको पसंद है, उस बुक की रीडिंग जरूर करना स्टार्ट करिए। जब हम दुख में होते हैं तो हमारे मन में कई तरह के विचार आ जा रहे होते हैं। आपको अपने हर क्वेश्चन का, हर प्रश्न का जवाब मिलेगा इस बुक से। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका मन थोड़ा हल्का होने लगा है, आप संभलने लगे हैं। आपका अपने पे ध्यान रखना सबसे ज्यादा इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपकी मनस्थिति ठीक है, आपकी सेहत ठीक है, आप शारीरिक रूप से सबल हैं, तो आप अपने परिवार को अच्छे से टाइम दे पाएंगे। और जब आप बिल्कुल ठीक हैं तो आपका परिवार अच्छे से आगे भी बढ़ पाएगा। नहीं तो जीवन अस्त व्यस्त होने में समय नहीं लगता। और अगर आप खुद को नहीं उठाना चाहते तो जीवन में आपको कोई नहीं संभाल सकता, कोई नहीं उठा सकता। फाइनली आपको सब बेचारा कहेंगे और एक तरफ खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप संभल गए और कुछ अच्छा हुआ तो सबको भी अच्छा लगेगा और आपका परिवार एक नॉर्मल रूटीन में रहकर खुशी का जीवन बिता पाएगा। ऑफ कोर्स खुशी का इसलिए क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को क्रोधित, दुखी और नेगेटिव रहने के लिए नहीं बनाया। अगर आप कभी भी देखें अपने आसपास या खुद को, आपको कितना भी क्रोध आए, दुख आए, आप उसमें ज्यादा देर नहीं टिक सकते। फाइनली आप खुश होकर ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं। तो जीवन को खुशी की ओर अग्रसर करिए, अपना ध्यान रखिए और खुद को और सबको खुश रखिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।